best of me now, best of me now, best of me. Hey up guys, welcome back to the channel. क्या हाल है सबके, क्या चल रहा है, कैसा गया त्योहार? देखो अपना तो सिंपल गया, बहुत ही ज़्यादा। लास्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा रोमांचिक था, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल था। तो नेवरदलेस क्या हाल है सबके, कमेंट करके बता देना। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, जल्दी जल्दी 20,000 टच करने अपने को। और अभी मैं जा रहा हूँ फाइनली शोरूम। आज मैं प्रॉपर रीज़न बताता हूँ कि क्यों बाइक डीले हुई है, और इसके पीछे भी कोविड ही है रीज़न। तो अभी हम जो है क्लियर कर देते हैं। अरे मिट्टी उड़ा रहा, शीशे लगवा ले, क्या देख रहा है इधर उधर? मेरे को कभी से नहीं आया कि सालों शीशे लगवा लो ना, मुंडी इधर उधर करते रहोगे। मेरा फर्स्ट स्टॉप होगा अभी NSP, बिकॉज मेरे को कुछ खाना है, मैंने खाया नहीं कुछ। और कुछ खाने के बाद अपन जो है जाएंगे हर्ष पावा भाई से मिलने। भैया पिछली बार जब डीले हुआ था, क्या बोलते हैं उसका, बाइक का डीले हुआ था, वो शोरूम की वजह से हुआ था, क्योंकि शोरूम में बाइक लेट आई थी। इस बार बाइक जल्दी आ गई है, इस बार डीले मेरी वजह से हो रहा है। और मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरी वजह से भी नहीं, फैमिली की कुछ रीजंस की वजह से, जिसके बारे में बताने वाला हूँ, उस वजह से हो रहा है। तो प्लीज़ बॉदर विद मी, आई एम गुड बॉय। मैं हर चीज़ प्लानिंग से करता हूँ। मैं शोरूम में घुसा प्लानिंग के साथ था, मैंने जो है एक एक चीज़ करके रख दी थी ताकि जो है सब स्मूथली जाए। बट जो मुसीबतें हैं वो तो आनी ही आनी है, मैंने पहले बोल दिया था, इसलिए मैं कमिटमेंट नहीं देता किसी चीज़। ओके सो सारा काम डन हो गया है। अब जो है ये सीन है कि नारायणा तो जाना है और उसके बाद कटवाने जाना है बाल, क्योंकि भाई साहब मेरे बाल बहुत बड़े हैं और ये राइडिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर मतलब मैं जैसी बाइक लेता हूँ, आपको अभी मोटो व्लॉग दिख रहे हैं, तो उसके बाद तो मोटो व्लॉग का स्तर आप देख लो कि कितना ही आएगा। और मतलब बहुत सारी चीज़ें यार, बाल बहुत ज़्यादा कटे जा रहे हैं, तो एकदम छोटे छोटे करवाएंगे। ओके सो अब मामला सारा सेट है। बाकी अपडेट जो है इस वीकेंड में आ जाएगी। अगर सैटरडे को आनी होगी तो अपन जो है मंडे को लेंगे, या फिर संडे देखते हैं। बस इस वीक पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी 3-4 चीज़ें मेरे को बेचनी है। अब वो बेचनी किस लिए है, पहली बात तो यही है। ओके सो मेरे घर में मैं ओनली चाइल्ड नहीं हूँ, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, ठीक है। तो मम्मी पापा का खर्चा उन पे भी हुआ है ना, दे आर अडल्ट, और एक की तो शादी भी हो गई। लेकिन सीन ये है कि जिसकी शादी हो गई उन्होंने जो है काफ़ी ऊपर तक पढ़ाई करी है, लाइक ब्यूटिशियन है वो। तो उसके चक्कर में जो है उस कोर्स के लिए मम्मा ने जो है लोन लिया था, ठीक है। अब पॉइंट सारा ये है कि वो जो लोन चल रहा था, सिर्फ एक ही लोन चल रहा था और कोई लोन नहीं चल रहा था। और ये जो है ये मेरे ऊपर है, बाइक जो है मेरे जो है सिविल में जोड़ी जाती है। मेरा सिविल सारा क्लियर है, क्योंकि मैं जो हूँ इस चीज़ को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है। लेकिन मम्मा के सिविल में ये सीन हुआ था कि जब फर्स्ट वेव आई थी, तब जो है जो बोला गया था कि लोन की जो भी पेमेंट है वो रोकी जाएंगी, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला था, सबने बोला था कि आप लॉकडाउन लगा रहे हो, हमारे लोन कैसे भर जाएगा, ये कैसे भर जाएगा। तो वो सीन हुआ था कि गवर्नमेंट ने लोन रोका था। बट जो इस बैंक से मम्मी का लोन था, उन्होंने जो है EMI का मामला नहीं रोका था। अब भाई मम्मा की सैलरी भी हाफ आ रही थी और घर के भी सारी टेंशन थी कि भाई पैसा सेव करो, इतने महीने हम हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक और कलेश बह गया, जो मम्मी का जो सैलरीड अकाउंट था वो शिफ्ट हो गया था दूसरे में, उस बैंक से दूसरे बैंक में हो गया था, तो ये भी कलेश हो गया था।
और इस पे सोने पे सुहागा ये हो गया कि वो जो है, अरे इधर मोड़ ले, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, करो लो, करो करो करो। अब राइट काट ले जल्दी, राइट काट ले जल्दी, हाँ शाबाश, ज़्यादा भिड़ा मत करा। 4 महीने की जो EMI थी वो हमें बताया नहीं कि वो जो स्टॉप कर दी गई हैं, मतलब वो हमें देनी है और वो ऊपर चढ़ गई हैं। ठीक है, चलो ये ठीक है, छोड़ो। लेकिन अभी जब मम्मी को कोविड हुआ था तब भी हमने जो है कोई भी EMI नहीं भरी थी, मतलब सिर्फ बाइक की गई थी, क्योंकि वो मेरे अकाउंट से गई थी, मम्मी के अकाउंट से इसलिए नहीं गई थी। रीज़न ये था तब हम पैसा सेव कर रहे थे, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मम्मी को बहुत 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 हाई वाला कोविड हुआ था, वो जो कि उनके सिम्टम्स अभी भी आ रहे हैं, मतलब सिम्टम्स अभी भी, तो समझ लो कितना हाई लेवल का कोविड हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो मैंने जो है कोई भी EMI नहीं भरी थी, ताकि मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे पास पैसा रहे। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, 3-4 EMI जो है इकट्ठी हो गई, और उसके चक्कर में जो है, जो मैंने अप्लाई करा था बाइक के लिए, वो जो है रिजेक्ट हो गया था। अब वो रिजेक्ट हुआ तो मेरे को रीज़न पता चला। मैंने सबसे पहले जो है जो मम्मी के जो भी ड्यूज़ थे वो सारे क्लियर कर दिए। जो बाइक के लिए अलग से पैसे मैंने रखे हुए थे वो सारे ड्यूज़ जो है मम्मी के अभी तक के, लोन के, क्रेडिट कार्ड के, सब मैंने क्लियर कर दिए हैं। क्योंकि सीन ये है, मम्मी का जो है सिविल इसलिए लगेगा बिकॉज आई एम जस्ट 20, और जब मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, अगर मेरी एज कम है तो उसके साथ जो है पेरेंट्स का सिविल लगता है, मतलब पैन कार्ड लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं या नहीं, तुम अभी छोटे हो। तो ये सारी चीज़ें होती है जिनकी वजह से जो है मेरा सिविल ऑल क्लियर है, मेरे सिविल में एक भी दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम, हाँ यार सब क्या फाड़ लग रही है, हाँ प्रॉब्लम वहाँ से थी, अब वो सारी प्रॉब्लम सड़ चुकी हैं। अब ASAP अपन जो है बाइक ले आएंगे, डोंट वरी। और काफ़ी चीज़ें बेचने की इसलिए बात कर रहा था क्योंकि जो पेमेंट देनी थी हमें कैश, वो थोड़ा कम हो गया हमारे पास। तो काफ़ी चीज़ें जो मैं यूज़ नहीं करता, बहुत लीज यूज़ करता हूँ, या मैं इन फ्यूचर उसको अपग्रेड करने की सोच ही रहा था, वो सारी चीज़ें अब मेरे पास से जाएंगी। क्योंकि मेरे लिए अभी फर्स्ट प्रायोरिटी आँख बंद करके बाइक है। मैं प्लेन से ट्रैवल करता हूँ, मेरी हालत 2 दिन तक बेकार रहती है। अभी बेंगलोर गया था ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता, प्लेन का टर्बुलेंस मेरे को 1 हफ्ते तक झिल्ला रहा था। तो आई लव माई बाइक्स, आई एम इन लव बाइक। तो है दोनों चीज़ें आ रही हैं, गाड़ी और बाइक। गाड़ी में कोई हाइपर कार नहीं लूँगा, कोई बड़ी गाड़ी नहीं लूँगा। मेरा मन इसका है वैगनर का, ये मेरे को पुरानी स्विफ्ट मिल जाए ऐसी, बिकॉज मेरे को चाहिए किसी भी गाड़ी का LXi वर्जन, बिकॉज मेरे को अपनी खुद से मॉडिफाई करनी है वो गाड़ी तगड़ी वाली। क्योंकि यार मेरे को ये बात समझ आ गई कि ऐसी जो गाड़ी है मारुति की, स्पेशली टॉप वेरिएंट कभी मत लो। मैंने लिया है, मैंने ZXi वर्जन लिया है, लेकिन जितने पैसे मैं वहाँ पे खर्च रहा हूँ, चलो 30 या 40% पे करके मेरे को उससे कई गुना बेटर चीज़ें आफ्टर मार्केट मिल जाती है। तो अगर आप ऐसी गाड़ियाँ ले रहे हैं, बलिनो ले रहे हैं, स्विफ्ट ले रहे हैं, तो कभी भी टॉप वेरिएंट मत लो, अलग से चीज़ें लगा लो। टॉप वेरिएंट की अलग से चीज़ें मिल जाती हैं, भले वो लगा लो, खाली अलॉय या वो, लेकिन सारे फीचर्स फालतू मिलते हैं। बुलेटे उतारी तो ये बंदूक मेरी लैला गाना आता ना, मेरे को 2017 की अपनी जिक्सर की याद आती है। वो ये गाना सुन के क्या भगाता था मैं जिक्सर। ओके, सो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। यस, बाइक नहीं आ रही, कल तक प्लान था, लेकिन मैंने जो अपना बुकिंग अमाउंट भी वापस मंगवा लिया है, बिकॉज आई नीड लॉट ऑफ मनी राइट नाउ। ऐसा है कि जितना था मैंने बता दिया कि मम्मी के जो पुराने ड्यूज़ थे मैंने उसमें भर दिया। अगर मेरे को इतना भी 1% इंट्यूशन होता है इस चीज़ का तो मैं नहीं भरता, लेकिन वो भी पता नहीं अच्छी चीज़ करी या नहीं मैंने, मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो भी कम से कम लाख के ऊपर ऐसा ड्यू था, कुछ ऐसा ही था।
मतलब उस वो ड्यू और उससे जितने पुराने ड्यू हैं वो सारे मैंने भर दिए। अब सारा सीन ये है कि जो है मैं अपना कैमरा सेल आउट करने वाला था। किसके लिए? बाइक के लिए। अभी भी करूँगा बिकॉज आई नीड मनी नाउ। और आप लोगों ने जो इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करा है जब मैंने स्टोरी डाली है, मतलब वो प्राइसलेस है। मैं आई डोंट नो, आई थिंक आई एम आस्किंग फॉर टू मच, दैट्स इट। बाकी जो आपका मन है करने का तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ ही लूँगा। क्योंकि ये टाइम ऐसा आता है ना, ये जो हार्ट अटैक टाइप चीज़ें होती है ना, बहुत सीरियस हो जाती हैं एकदम से। यूँ एक चुटकी में जब हार्ट का मामला आता है तो वो एकदम से सीरियस हो गई बात, ठीक है। ओके, सो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बाइक नहीं आ रही है, जितनी बातें अब अभी तक आपने सुनी, जितनी प्लानिंग सुनी, उसको थोड़ा होल्ड पे 6-7 महीने रखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी, वो सारी प्लानिंग। और बाइक आती रहेगी यार, सारी ज़िंदगी बाइक ले लूँगा मैं, लेकिन बाप नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। फॉर मी माई पेरेंट्स ऑलवेज कम फर्स्ट, बिकॉज जब मेरे को इससे भयंकर भयंकर एलर्जी थी ना, तब उन्होंने रात रात भर मेरे को जग के ना दवाइयाँ लगाई हैं। मतलब मैं आपको ज़रा सा भी एंटरटेन कर पाता हूँ या आप मेरे जो है 1% भी आप मेरे को प्यार करते हैं, तो सिर्फ उन दोनों की वजह से मैं अभी ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला था कि मैं डोनेशन नौबत ना है डोनेशन के लिए, लेकिन अब आ गई है बिकॉज काफ़ी फैमिली वालों के रूप देखे मैंने इस टाइम पे जब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो प्लीज़ आपका अगर मन है तो, अगर मैं बाकी आप विशेस करो जितनी कर सकते हो, पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वापस से खुशी आ जाए। वैसे अभी आउट ऑफ डेंजर है, बाकी डिटेल में मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल का वेट करो, जिसमें मैं डिटेल में सब बताता हूँ कि कैसे क्या कब हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए पीस आउट गाइस। मैं नहाता हूँ, धोता हूँ और फिर हॉस्पिटल वापस जाता हूँ।